2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% और भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। परसेंट भी मैंने आप लोगों को बता दी कि अब हम लोग चल रहे हैं आयु संरचना के लिए। आयु संरचना, आयु की बनावट। ठीक, भारत में आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। एक बच्चे, दूसरा वयस्क, तीसरा वृद्ध। ठीक, तो आयु संरचना का जो स्ट्रक्चर है, आयु जो संरचना है, उसको हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक बच्चे, दूसरा वयस्क, तीसरा वृद्ध। अब किस आयु वर्ग के हम बच्चे में शामिल करेंगे, यही तो आयु संरचना है, और किस आयु वर्ग को हम वयस्क में शामिल करेंगे, और कौन सा आयु वर्ग आपका वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत आएगा। तो बच्चे को 1 से लेकर 14 वर्ष का आयु वर्ग, 1 से 14 वर्ष, 1 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसको हम बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे। 15 से लेकर 59 वर्ष तक का जो आयु वर्ग है वो वयस्क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वयस्क के। और 60 वर्ष से ऊपर, ठीक, 60 वर्ष से ऊपर जो भी आयु वर्ग आ रहा है वो वृद्ध के अंतर्गत आएगा। भारत में आयु संरचना इस प्रकार से तैयार की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कितने भाग है? 3 भाग, एक बच्चा, एक वयस्क और एक वृद्ध। ठीक, 1 से 14 वर्ष तक की जो आयु है आपकी, यानी जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की जो आयु है वो आप बच्चे के अंतर्गत शामिल की जाएगी। वयस्क 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु आपको वयस्क के अंतर्गत शामिल की जाती है, और 60 वर्ष से ऊपर वो आपकी क्या कहलाएगी? वृद्ध कहलाएगी। इसको और अच्छे से समझेंगे। हमारे घरों में कुछ कम आयु के बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम आयु के युवा और कुछ अधिक आयु के वृद्ध होते हैं। एक ऐसा लेवल होगा जिनकी आयु कम होगी, उन्हें बच्चे कहेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आयु मीडियम होगी, मध्यम होगी, वो आप वयस्क कहेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आयु बहुत ज़्यादा होगी, हम लोग उनको क्या कहेंगे? वृद्ध कहेंगे। और किस आयु तक के कहेंगे वो मैंने आप लोगों को चार्ट के माध्यम से यहाँ समझा दिया है। उसी प्रकार देश में रहने वाले लोगों की आयु में विभिन्नता होती है। जिस प्रकार हमारे परिवार में बहुत से अलग अलग आयु के लोग हैं, इसी प्रकार देश में भी क्या होंगे? अलग अलग आयु वर्ग में लोग शामिल होंगे। किसी देश में विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए योजनाएं बनाने में जनसंख्या के आयु के अनुसार वितरण बहुत सहायक होता है। अब हमें आयु का वितरण होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जनसंख्या इस आयु के अंतर्गत कितनी आ रही है, इस आयु के अंतर्गत कितनी आ रही है। तो हमें अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखकर उस आयु के लिए कुछ योजनाएं जो सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाती हैं, तो उनको तैयार करने में, उनको बनाने में आसानी मिलती है। सरकार ने जनसंख्या के युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करना आदि। तो सरकार, जो भारत सरकार है, वो समय समय पर ऐसी योजनाएं चलाती रहती है। तो भारत सरकार ने 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। जो भी सरकारी विद्यालय है वो 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई खर्च आपसे नहीं लेती। ठीक,
ये नियम सिर्फ सरकारी विद्यालयों पर लागू होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो अगर 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा या कोई बालक या कोई बालिका किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसके लिए सरकार ने उसको निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की है। ठीक, तो ऐसी योजनाओं के लागू करने के लिए उस आयु वर्ग में कितने % जनसंख्या है, कितने लोग हैं, इसके विषय की जानकारी होना जरूरी होता है। अब बेटा आपको ये भी याद रखना है, ये बीच की जो आयु है जो 1559 वर्ग है, ये कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत जानी जाती है। इसको हम कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। आपसे अलग से मालूम किया जा सकता है कि कार्यशील जनसंख्या में कौन सा आयु वर्ग शामिल किया जाता है, तो वो है 15 से लेकर 59 वर्ष का आयु वर्ग। अब आपके दिमाग में ये सोच हो रही होगी, आपके प्रश्न उठ रहे होंगे कि जब हम बीच वाले को कार्यशील जनसंख्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्यशील, तो जो ऊपर का 2 वर्ग बचे, नीचे का एक ऊपर का जो वर्ग बचा, उसके लिए हम क्या नाम दें, क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं, इस टेबल में आपके वयस्क भी हैं, वृद्ध भी हैं। ठीक, तो वयस्क के लिए तो हमने कार्यशील शब्द का प्रयोग कर दिया। अब हमारे पास बच्चे और वृद्ध बचे, उनके लिए किस शब्द का, तो ये जो 2 श्रेणी बेटा आप लोगों की आ रही है, बच्चे और आपके वृद्ध, ये क्या कहलाते हैं, आश्रित। क्या कहलाते हैं, आश्रित जनसंख्या। आश्रित का मतलब आप लोग जानते हैं, आश्रित का मतलब होती है निर्भर। क्या होती है, निर्भर। ये जो दोनों आयु वर्ग हैं, 1 से 14 वर्ष, जन्म से लेकर 14 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर, ये दोनों आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आश्रित का मतलब हो गया निर्भर। ये दोनों वर्ग निर्भर होंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स पे और वृद्ध अपने परिवार पे। ठीक, अब यहाँ दोनों वर्ग में खर्च होता है। क्या होता है, खर्च। जो बच्चे हैं, बच्चों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये खर्च होता है। ठीक, इसलिए सरकार समय समय पर ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिससे गरीब माँ बाप कि इस खर्च को कम किया जा सके। शिक्षा और स्वास्थ्य, यह आपने देखा होगा, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि 1 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, जो भी इस आयु वर्ग में आते हैं, उनके लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करती है। साथ ही साथ ठीक बीमारी से बचाने के लिए उसके शरीर को समय समय पर टीकाकरण और ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो इनमें ज़्यादा जो खर्च है, इस वर्ग का जो ज़्यादा खर्च है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है। तो सरकार समय समय पर इस वर्ग में आने वाले जो खर्च है उसको कम करने के लिए, उसके पेरेंट्स पे बोझ कम करने के लिए ऐसी योजनाएं चलाती रहती है, शिक्षा और जो स्वास्थ्य में कोई खर्च को कम कर सके। अब वृद्ध का जो खर्च है वो स्वास्थ्य का है। ठीक, तो उसका स्वास्थ्य संबंधी खर्च ज्यादा होता है। इस 60 वर्ष से ऊपर वाले वो लोग भी शामिल होते हैं जो किसी कार्य से रिटायर हो चुके हैं। तो बेटा ये था भारत में आयु संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार और हम इस पर थोड़ी सी दृष्टि डाल देते हैं। आयु संरचना, भारत में आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, एक बच्चे, दूसरा वयस्क, तीसरा वृद्ध। तो बच्चे में मैंने आपको बताया जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी लोग आते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, और 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के जो भी लोग आएंगे, जो भी लोग शामिल किए जाएंगे वो वयस्क श्रेणी में दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और बाकी 60 वर्ष से ऊपर जो भी लोग होंगे जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी उसको हम वृद्ध के अंतर्गत शामिल करेंगे। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि बीच वाली जो श्रेणी है वो कार्यशील जनसंख्या के नाम से भी जानी जाती है। कार्यशील का मतलब आप लोगों को समझ लेना है, कार्यशील का मतलब होता है जो किसी कार्य में लगी रहती है या कार्य करने के अनुकूल है।
ऐसी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानी जाती है। ऊपर के और नीचे का जो वर्ग है वो आश्रित जनसंख्या या निर्भर जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दोनों श्रेणियों में खर्च ज़्यादा होता है। वो लोग उत्पादन में कोई विशेष महत्व नहीं देते, ठीक। और खर्च कहाँ होता है? ऊपर आयु वर्ग में शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च होता है, और वृद्ध वाला जो वर्ग है उसमें ज़्यादा खर्च स्वास्थ्य में किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ने लगती है, ठीक। तो अब आगे की चर्चा बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे। हमें आशा है कि आपको समझ आया।